बाडडा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि रोहतक लोकसभा सीट है उसमें इस बार जो अपने बीजेपी से सांसद हैं वो अरविंद कुमार शर्मा जी हैं, और दूसरे नंबर पे जो रहे थे वो कांग्रेस से दीपेंद्र सिंह हुड्डा रहे थे। तो इनके बीच में कितना अंतर था, कितने वोटों का अंतर था? तो ये वोटों का अंतर बहुत कम था, ये था 7,503 वोटों का अंतर था। तो इसके अलावा हम और देखेंगे 2014 में क्या था और 2009 में किन किन के बीच फाइट थी। तो इस सीट का हम फिलहाल तो देखेंगे कि इन तीनों साल में 2019, 2014 और 2009 में क्या सिचुएशन थी, किस किस कैंडिडेट के बीच मुकाबला था। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मिले थे 5,66,342 वोट, जो कि टोटल वोट पड़े थे 12,24,994, उनका 46% था। और अरविंद कुमार शर्मा को मिले थे 5,73,845 वोट, जो कि 47% था टोटल वोट का। तो इनके बीच में अंतर बहुत ही कम था, वो था मात्र 7,503 वोटों का। ठीक है। और तीसरे नंबर पे रहे थे जेजेपी की तरफ से प्रदीप कुमार देसवाल, जो जिनको मिले थे 21,211 वोट। और चौथे नंबर पे थे एक कैंडिडेट थे, शायद बीएसपी से थे, वो रहे थे। और हाँ, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये डाटा हमने लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से, जो कि www.eci.gov.in। तो ये सारा डाटा वहीं से उठाया हमने रोहतक लोकसभा सीट का। अगर 2014 में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा रहे थे यहाँ से सांसद, और जिनको मिले थे 4,90,63 वोट, जो कि 40% था। ठीक है। और दूसरे नंबर पे थे बीजेपी की तरफ से ओम प्रकाश धनखड़, जिनको मिले थे 3,19,436 वोट, जो कि 30% था। तो ये दूसरी बार सांसद बने थे रोहतक लोकसभा सीट से। तो पहली बार बने थे ये 2009 में, जो कि काफी बड़ा अंतर था। उस टाइम लगभग 4.5 लाख वोट से ये जीते थे। उस टाइम इनको मिले थे 5,85,016 वोट। और दूसरे नंबर पे नफे सिंह राठी थे, ये थे आईएनएलडी की तरफ से, और इनको मिले थे 1,39,280 वोट, जो कि 16% था। और आप देखोगे कि 2009 में यहाँ पे बीजेपी फाइट में भी नहीं थी, टॉप 5 कैंडिडेट में आती ही नहीं थी। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी बीजेपी से ज्यादा वोट मिले थे, जो कि थे सत्यवान रंगा जी थे, जिनको 6,876 वोट मिले थे, लगभग 0.82% मिले थे। यहाँ पे बीजेपी फाइट में नहीं थी 2009 में, और 2019 में यहाँ से बीजेपी का सांसद बना है। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 10 साल में कितना चेंज हुआ है। 2009 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 4.5 लाख का अंतर था, और जो 2014 में घट के 1,70,000 का हो गया, और 2019 में ये और घट के यहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया, जो कि 7,503 वोट से। अगर इसको हम लेके चलें कि इनका वोट शेयर घटता जा रहा है, यहाँ पे देखोगे तो 69-70% था लगभग। यहाँ पे भी वही है, 40% रहा। यहाँ पे भी 40.86% था, यहाँ पे 40.4% हो गया। तो इस हिसाब से देखें तो लोग बाग जो कांग्रेस से जो इनका रुझान है वो कम होता जा रहा है। तो उस अगर इसी चीज को हम इसी स्ट्रेटेजी को पकड़ के चले तो 2024 में ये और कम होना चाहिए। और जनता के मूड के ऊपर डिपेंड करता है किसको वोट देंगे। बाकी अगर देखते हैं तो 4.5 लाख, 1,70,000, यहाँ 7,500 से हारा है। तो कई वीडियो जो हम विश्लेषण देख रहे हैं उसमें कोई कह रहा है 2 लाख से हारेगा, 2.5 लाख से हारेगा, कोई कह रहा है 2 लाख से जीतेगा, 2.5 लाख से जीतेगा। पर अगर हम देखें तो यहाँ पे कांग्रेस का रुझान कम हुआ है। लोग कम इंटरेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस में। तो मेन इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हाँ, ये जो विधानसभा इलेक्शन हुए उनमें देखें, अगर रोहतक लोकसभा सीट में 9 विधानसभा आती हैं, अगर उनको देखें 9 विधानसभा कौन सी है? महम, गढ़ी सांपला, किलोई, रोहतक, कलानौर जो कि रिजर्व सीट है, बहादुरगढ़, बादड़ी, झज्जर, बेरी, और ये कोसड़ी रेवाड़ी की सीट है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। 4 रोहतक डिस्ट्रिक्ट की विधानसभा सीट आती है,
और 4 आती हैं झज्जर की। तो इनमें से 1 2 3 4 5 6, 6 पर कांग्रेस है। ठीक है, आप समझ रहे हो, विधान सभा इलेक्शन में कांग्रेस है, और एक में जो रेवाड़ी की सीट है उसमें बीजेपी, और जो मैम की सीट है वहां पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। पर यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2024 में ही बाद में इलेक्शन हुए हैं, लोकसभा के बाद में विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, उसमें कांग्रेस जीत रही है। बट आप देखोगे इसमें जो लोकसभा की इलेक्शन है उनमें हार गई कांग्रेस, और वोट शेयर कम होता जा रहा है। अगर हम और भी कम कर दें तो ये देखो, जो पिछले 10 साल का हम देखें तो यहाँ पे बीजेपी पावर में कहीं गिनती नहीं होती थी। 2009 में, 2014 में उसने कुछ अच्छा किया, दूसरे नंबर पे रही, यहाँ पे पहले नंबर पे। इस हिसाब से इनका वोट शेयर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे कोई वोट शेयर ही नहीं था, यहाँ पे इनको 30% मिला है या 47% मिला है। अगर 1-2% भी बढ़ता है तो ये जीतेगी बीजेपी, ऐसा लग रहा है। अगर हम डाटा की बात करें तो, अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट छोड़ दें, लोगों की रुझान की बात करें, सिर्फ डाटा के हिसाब से चले तो हम कह सकते हैं कि रोहतक लोकसभा से जीतने की संभावना है बीजेपी की। बट अभी जो सर्वे निकल के आ रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट निकल के आ रही है, उनसे कह रहे हैं कि लोग खुश नहीं है अपने सांसद से, अरविंद कुमार शर्मा से। ग्राउंड रिपोर्ट यही बताती है। अगर हमें मौका मिलेगा तो हम भी विजिट करेंगे ग्राउंड में। और जो पिछली बार सबसे बड़ा अंतर रहा था वो आपको पता होगा, और अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस सीट से सबसे ज्यादा अंतर रहा था। इन 9 जो विधानसभा सीट है, 9 विधानसभा क्षेत्र है, इनमें से सिर्फ एक में ही बीजेपी कैंडिडेट बहुत बड़ी लीड ले गया था और उसी के कारण जीत गया। वो बताएं कौन सी है। ठीक है, और आपकी क्या राय है, क्या सोचते हो आप? आपको क्या लग रहा है कि डाटा के हिसाब से जीतेगी और ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से बीजेपी नहीं जीत रही है, ऐसा कह रहे हैं लोग बाग कि काफी बड़े अंतर से बीजेपी हारेगी? तो आपका क्या कहना है? और हाँ, दूसरी बात, अभी तक कांग्रेस के किसी कैंडिडेट को अभी तक टिकट नहीं मिली है रोहतक लोकसभा सीट से। तो अगर इसमें भी कयास लगाए जा रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा अभी राज्यसभा सांसद है तो उनको नहीं देंगे, और भूपेंद्र हुड्डा भी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो हुड्डा परिवार की किसी को महिला को शायद टिकट मिल जाएगा, ऐसा कहना है कि काफी रिपोर्ट से निकल के आ रहा है। तो आपका क्या कहना है कि पहली बात, किसको सीट मिलेगी और टिकट किसको मिलेगी, और दूसरा इसमें कौन जीतने जा रहा है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी, आप कोई सुझाव या सलाह देना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम जरूर आपकी उन बातों का रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।